प्रिय छात्रों, आज हम लेंस संबंधी कुछ अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इस कड़ी में गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, अर्थात लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, लेंस कब धनात्मक होगा उसकी फोकस दूरी, कब ऋणात्मक फोकस दूरी होगी, इस संबंध में हम आज अध्ययन करेंगे। चलिए देखें। गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी गोली दर्पण के समान होती है। इसका अर्थ क्या है? गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी वही मानी जाती है जो गोली दर्पण के समान होती है। तो चिन्ह परिपाटी ज्ञात करने के लिए जो गोली दर्पण में नियम बताया गया है वही गोली लेंसों के लिए भी है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस आधार पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। चलिए देख लें। चिन्ह परिपाटी को निर्धारित करने के लिए क्या जाता है? हम कार्तीय तल का सहारा लेते हैं। कार्तीय तल का जो मूल बिंदु होता है वहीं पर लेंस को रख दिया जाता है, और कार्तीय तल में बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक लेंगे और दाहिनी ओर नापी गई दूरी धनात्मक लेंगे। ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक ली जाएगी और नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। अर्थात x दिशा में धनात्मक, x डैश दिशा में ऋणात्मक, y दिशा में धनात्मक, y डैश दिशा में ऋणात्मक होती है। या दूसरा नियम ये भी है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, और जबकि इसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक ली जाती है। और किरणों को सदैव किस दिशा से लाते हैं? किरणों को सदैव बाईं से दाएं ओर की दिशा में लाया जाता है। अब इस पर विचार करें। मान लीजिए कि यह एक उत्तल लेंस है, और अब यदि इस उत्तल लेंस की हमें फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या की दूरी धनात्मक या ऋणात्मक होगी नापना हो तो क्या होगा? अब इस उत्तल लेंस से संदर्भित हम एक कार्तीय तल का निर्माण कर लेते हैं। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी या मुख्य फोकस जो होता है वह द्वितीय फोकस होता है, और द्वितीय फोकस आपका इस दिशा में होगा, प्रथम फोकस आपका इस दिशा में होगा। तो जब भी निर्धारित किया जाता है वह द्वितीय फोकस से ही निर्धारित किया जाता है। अब ये द्वितीय फोकस देखें तो यह द्वितीय फोकस लेंस के दाहिनी ओर है। तो द्वितीय फोकस लेंस के दाहिनी ओर है, अर्थात इस दिशा में है, तो इस दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। जबकि इसके विपरीत यदि हम अवतल लेंस लें तो अवतल लेंस लेकर इसमें भी एक कार्तीय तल बनाया जाए, तो कार्तीय तल की दिशा में यदि हम नापें तो अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो किस दिशा में होता है? इस दिशा में होता है, और इस दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस कारण से अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला है लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस से संदर्भित सूत्र क्या है? लेंस के लिए बिंब की दूरी यदि u हो, प्रतिबिंब की दूरी यदि v हो तथा फोकस दूरी f हो, तो लेंस के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ये ध्यान रखिएगा, लेंस के लिए जो एफ वी यू में संबंध होता है वह लेंस के लिए एफ वी यू में संबंध 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। जबकि आपने दर्पण के लिए देखा है 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/u के। तो यदि आपसे पूछा जाए लेंस सूत्र और दर्पण के सूत्र में क्या अंतर है, तो लेंस सूत्र और दर्पण के सूत्र में सिर्फ और सिर्फ यह अंतर है कि दर्पण में यहाँ पर प्लस होगा जबकि लेंस में यहाँ पर माइनस होगा। अर्थात दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जबकि लेंस के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। दोनों प्रकार के लेंसों के लिए सूत्र एक ही होता है, चाहे वह उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। दोनों लेंसों के लिए सूत्र क्या होता है? एक ही होता है। लेंसों में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। जो एफ वी यू की दूरियां होती हैं वो कहाँ से मापी जाती हैं? प्रकाशित केंद्र से
मापी जाती हैं। अगला पॉइंट है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है? रेखीय आवर्धन लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाते हैं उस प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई से भाग दे देते हैं, तो हमें उस लेंस का रेखीय आवर्धन ज्ञात हो जाता है। अर्थात रेखीय आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई, बिंब माने वस्तु होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई, और यही बराबर होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से बिंब की दूरी। अर्थात यम बराबर आई बटे ओ बराबर वी बटे यू होता है। अगला पॉइंट है लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता क्या है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने के सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? कोई भी लेंस किसी प्रकाशिक किरण को कितना मोड़ देती है या कितना फैला देती है। यदि मान लीजिए उत्तल लेंस है, अब उत्तल लेंस पर यदि कोई प्रकाश किरण आती है तो वह कितनी मोड़ देती है। जैसे मान लीजिए यह है इतना मोड़ दिया, या कोई लेंस होगा इतना मोड़ देगा, तो प्रकाश की किरण कितना मोड़ देती है, वह मोड़ने की क्षमता, या अवतल लेंस में प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अवसरित होती हैं, वह कितना फैला देती है, फैला देने की क्षमता ही उस लेंस की क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसी लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिस लेंस की फोकस दूरी जितना अधिक होगा उसकी क्षमता उतनी ही कम होती है, और जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जबकि फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है। तो यदि हमें किसी लेंस की क्षमता निकालना है तो फोकस दूरी को किस में लेना होगा? मीटर में लेना होगा। इस आधार पर लेंस की क्षमता बराबर होगा 1 बटे लेंस की फोकस दूरी किस में? मीटर में, या P बराबर होगा 1 बटे F मीटर में। P का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जबकि फोकस दूरी किस में मापी गई हो? मीटर में मापी गई हो, और इसे हम D द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P बराबर 1 बटे F मीटर में, और यही बराबर होगा 100 बटे F cm में। यदि फोकस दूरी को सेंटीमीटर में मापें तो 100 में फोकस दूरी का भाग देना होगा, तब क्षमता आएगी, और यदि फोकस दूरी को मीटर में मापें तो 1 में फोकस दूरी से भाग देने पर हमें क्षमता ज्ञात हो जाती है। लेंस के उपयोग। लेंस के क्या क्या उपयोग हैं? लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी एवं डॉक्टरों द्वारा आँखों व कान की जांच करने के लिए किया जाता है। तो लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? दूरदर्शी बनाने में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी बनाने में किया जाता है, या डॉक्टरों द्वारा आँख व कान की जांच करने के लिए किया जाता है। तथा मानव नेत्र में दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में दोनों लेंसों का उपयोग होता है। यदि मानव नेत्र में कोई किसी भी प्रकार का दोष आ जाता है, चाहे दूर दृष्टि दोष हो, चाहे निकट दृष्टि दोष हो, जरा दृष्टि दोष हो, तो इन सब के निवारण के लिए हम इन दोनों में से किसी एक लेंस या दोनों लेंसों का उपयोग करते हैं।